आप सभी भलीभांति ये जानते हैं कि किस तरीके से जो कृषि कानून यानी कि जो फार्म्स लॉ बनाए गए थे उसके बाद पूरे देश के किसानों ने किस तरीके से उनका विरोध किया था। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, ये खबर सुनकर आपको थोड़ी सी राहत जरूर पहुंचेगी, क्योंकि किसान अन्नदाता है। और इस समय अगर अन्नदाता सड़कों पर है तो हम अपने आप को कभी भी सुरक्षित या फिर खुद को जो है वो संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लेंगे। देश में नए कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों का अब जल्द ही समाधान होने की उम्मीद है। विवाद विवादास्पद कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के एक सदस्य ने कहा है कि समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट जो है वो 100% जो है वो किसानों के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट को अब बिना देरी किए इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। समिति के सदस्य ने ये कहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जारी होने के साथ पैदा होने वाली कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति पर विचार करना होगा, जिसके लिए उन्हें समय की जरूरत होगी। लेकिन इस वजह से इस रिपोर्ट को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार किसानों की आवाज जो है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा किसान कह रहे हैं। लेकिन किसान डटे हुए हैं, वो तमाम बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। पंजाब से, हरियाणा से और मध्य प्रदेश, राजस्थान से, तमाम शहरों से, डिस्ट्रिक्ट से, तमाम स्टेट से जो है किसान वहां पहुंच रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। समिति के जो सदस्य हैं, जिनका नाम क्षेत्रकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल, उन्होंने कहा है कि सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया था और उन्होंने कहा है कि समिति तीनों कानूनों को समाप्त करने का समर्थन नहीं करती है, जैसा कि प्रदर्शन किसान संगठन मांग कर रहे हैं। लेकिन वह और उनका संगठन का निश्चित तौर पर यह मानना है कि कानून में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के सभी संदेह को दूर करने के लिए रिपोर्ट को शीघ्र सार्वजनिक जो है वो करे। लोगों को जब रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा तो वह निर्णय कर पाएंगे कि इसके बारे में कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है या फिर नहीं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट जमा किए हुए 5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये बात समझ से परे है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह भी किया है। मुख्य न्यायाधीश को लिखे अपने पत्र में गणवत ने कहा है कि रिपोर्ट में किसानों की सभी आशंकाओं को समाधान किया गया है और समिति को पूरा भरोसा है कि रिपोर्ट में कई सिफारिशी जारी किसान आंदोलन को खत्म करने का रास्ता तैयार करेंगी। कृषि कानूनों की बात करूं तो 3 कानून जो हैं उन पर लागू करने की रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को ही समिति का गठन किया था और गठन करने के बाद उन्होंने समिति के जो अन्य सदस्यों में अशोक गुलाटी, पूर्व अध्यक्ष जो कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर एंड फाइसेस CSPC और प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं और इन्होंने ही रिपोर्ट जो है उसको तैयार किया है। और उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि हम लोग नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार से किसान जो हैं उनको आहत पहुंचे। किसान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डरों पर पिछले 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वह तीनों कृषि कानून जो है उन्हें वापस लेने के लिए MSP के लिए एक कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। इसी तरह का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित मंत्रियों को लिखने के सवाल पर जो गणवत ने कहा है कि समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और हम केवल अदालत के समक्ष ही अपनी बात कहेंगे। इस मुद्दे पर सरकार के साथ हमारा संबंध नहीं है, ना तो सरकार हमें नियुक्त किया है, ना ही हम उनके प्रति जवाबदेही हैं। यानी कि मुख्य बात ये निकल के आ रही है कि अब लगता है कि किसान आंदोलन अब खत्म हो सकता है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर समिति की जो रिपोर्ट है उसमें 100% जो किसानों के पक्ष में बताई जा रही है, अगर वाकई में ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन हमें खत्म होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब ये समय ही बताएगा कि किसान जो समिति की रिपोर्ट तैयार की गई है, जो 100% किसानों के पक्ष में बताई जा रही है, वाकई में वो उसके पक्ष में है भी या नहीं, ये तो समय बताएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। लेकिन आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।